नमस्कार, मैं डॉक्टर ए एन शर्मा, हेयर स्किन स्पेशलिस्ट। माय उपचार के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हेयर फॉल और हेयर के बारे में कई सारी जो समस्याएं होती हैं, जैसे हेयर का असमय गिरना, हेयर फॉल जो है, कोई भी आप ट्रीटमेंट ले लेते हो या कोई भी आप दवा करा लेते हो, लेकिन हेयर का गिरना जो है कम नहीं होता है। यह समस्या जो है धीरे धीरे इतनी विकराल हो जाती है कि आपके सर के बाल पूरी तरह से गिर जाते हैं। इसमें कई सारे बहुत से अच्छे ट्रीटमेंट हैं जिसको आप करा के हेयर को पूरी तरह से जो है आप रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें अभी तक देखा गया है कि सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है पीआरपी, पीआरएफ आप करा सकते हैं। पीआरपी के बारे में आज हम पूरी अच्छी तरह से जानेंगे। पीआरपी क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे किया जाता है, इसके रिजल्ट कैसे होते हैं। पीआरपी का मतलब होता है प्लेटेड रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट होता है। इसको हम हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में और बाल्डनेस के ट्रीटमेंट में जो है देते हैं। अगर इस ट्रीटमेंट को किया जाता है तो इससे आपके हेयर फॉल जो है पूरी तरह से रिस्टोर होते हैं और बालों का गिरना पूरी तरह से बंद हो जाता है और आपके बाल जो नहीं निकल पाते हैं ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से, वह जो है बाल आपके निकलना शुरू हो जाते हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट में जनरली हम करते क्या है कि पेशेंट का जो है 10 ml से लेके 20 ml तक ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को हम कलेक्ट करके एक मशीन की सहायता से उसके अंदर से जो है प्लाज्मा हम बाहर निकाल लेते हैं और उस प्लाज्मा को हम पेशेंट के स्कैल्प में पतली सी नीडल की सहायता से जहाँ जहाँ हेयर फॉल हो रहे हैं या जहाँ बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, जहाँ बालों की डेंसिटी जो है काफ़ी कम हो गई है, वहाँ पे हम धीरे धीरे इंजेक्शन के द्वारा देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा दर्द या पेन नहीं होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया को करने के लिए हम पहले बालों में एक नंबनेस क्रीम लगा देते हैं और वाइब्रेटर की सहायता से इस मेडिसिन को हम धीरे धीरे बालों में इंजेक्ट करते हैं। और इंजेक्ट करने के बाद जो है सर को कम से कम 1 दिन तक धुलते नहीं हैं और बालों को जो है डस्ट से हम बचाते हैं। दूसरी चीज़ें ये हो गई कि अब यह वर्क कैसे करता है। हमने तो पीआरपी डाल दिया बालों में, अब यह वर्क करता कैसे है। जो हम इसमें से पीआरपी निकालते हैं उसमें ग्रोथ फैक्टर होता है, अल्फ़ा ग्रोथ फैक्टर, बीटा ग्रोथ फैक्टर। होता क्या है कि हमारे बाल जो है क्यों कमज़ोर हो जाते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को जानें। होता क्या है कि बालों में जो है ब्लड सप्लाई जो है स्कैल्प में धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे बालों का जो है ग्रोथ फैक्टर कम होने लगता है। इसके द्वारा जो है हमारे बाल जो है धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं। और जो हम यह पीआरपी इंजेक्शन के द्वारा देते हैं ग्रैनुल्स, इसमें जो अल्फ़ा बीटा ग्रैनुल्स होते हैं जाके बालों के रूट्स को जो है हिट करते हैं और वहाँ पे जो है लीचिंग होती है, जिससे हमारे जो ग्रोथ फैक्टर जो रुके हुए होते हैं वह ग्रोथ फैक्टर जो है फिर से इंक्रीज हो जाते हैं और बालों की जो है डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। होता क्या है कि जैसे जो हमारे बाल के रूट्स होते हैं, किसी में 1 बाल होते हैं, किसी में 2 बाल होते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं निकलते हैं, किसी में 4 होते हैं। जब हम पीआरपी कर देते हैं तो उसके बाद क्या होती है, अचानक से जो है इनकी जो है ग्रोथ फैक्टर बढ़ती है, ब्लड सप्लाई स्कैल्प के हमारे बढ़ जाती है कोलेजन रिलीज होने के कारण, जिससे जो है बालों की ग्रोथ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम यह जानेंगे पीआरपी जो है कितने सेशन करना आवश्यक होता है। पीआरपी मोस्टली जो है 5 से 6 सेशन अगर आप 1-1 महीने पे करवाते हैं तो आपको रिजल्ट जो है अच्छे मिलते हैं। उसके बाद का जो सेशन हो 6 महीने पे हो, फिर 1 साल पे 1 सेशन जो है अगर आप कराते हैं तो बाल आपके पहले से ज़्यादा जो है अच्छे हो सकते हैं। इसमें अगर आप मिनॉक्सिडिल 5% कॉम्बिनेशन हेयर ऑयल का यूज करते हैं तो उससे भी जो है दोनों का जो है तालमेल करके अगर आप यूज करते हैं तो और अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब ये देखना है कि जैसे पीआरपी करने के क्या क्या मतलब डिसएडवांटेज या एडवांटेज हैं। देखिए, पीआरपी एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल या किसी प्रकार की मेडिसिन का हम लोग यूज नहीं करते हैं।
ये आपका खुद का ब्लड होता है और आपके खुद के ब्लड को जो है हम सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से पीआरपी निकाल के आपके बालों में इंजेक्ट करते हैं। किसी प्रकार की हानिकारक, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है, कभी कभी किसी पेशेंट में बम्स वगैरह भी निकल आते हैं या कभी किसी को एलर्जी हो जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः अपने आप ठीक हो जाते हैं। आज पीआरपी जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज हो रहा है। सबसे पहले हेयर में, स्किन में, स्पोर्ट्स इंजरी में, लिगामेंट्स इंजरी में, इम्प्लांट्स में, हर जगह पीआरपी का यूज है। तो पीआरपी का ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो तो आप पीआरपी करा सकते हो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको जो है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपकी कोई और क्वेरी या कोई क्वेश्चंस अगर रह गए हों तो इसको एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे एक्सपर्ट या मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपकी समस्या का पूरा निदान करूंगा। आगे चल के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह जानकारी जो है सभी लोगों को तक पहुंच सके और कोई भी नया वीडियो अगर अपग्रेड होता है तो आपको यह तुरंत मिल सके।